तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिफोर टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.2 को लर्न करने से पहले। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है इसे हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि अगर ए छोटा है बी से, या ए बड़ा है बी से, या ए बराबर है बी से, इन तीनों केसेस में अगर किसी पार्ट में ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लाई करती हैं तो हम उसे कहेंगे ये एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि अगर ए बड़ा हो बी से और इसके साथ साथ ये भी हो और बी बड़ा हो सी से, ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, फिर ए सी से बड़ा हो, या आप ऐसे कह सकते हैं ए छोटा हो बी से एंड बी छोटा हो सी से, देन ए छोटा हो सी से। इस तरह के केसेस में हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए छोटा है बी से, फिर ए प्लस सी है और ये छोटा है बी प्लस सी पे। यहाँ पे मैं आपसे ट्रिक शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन नज़र आ रहा है ना, तो हम आप सिंपली से कह देंगे कि ये एक एडिशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा जी, इससे फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने को मैंने पॉजिटिव के केस में बताया, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है, देख, तो आप कहेंगे कि ये एक सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। ये इजी मेथड है इन प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रखने का, ठीक है। आगे हमारे पास 5 वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ए डॉट सी एंड बी डॉट सी। ये भी एक साइन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो डॉट है। और कह रहा है कि अगर ए छोटा हो बी से एंड सी बड़ा हो 0 से, फिर हम कहेंगे ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय सी लेस देन बी डॉट सी, ओके। इसी तरह हमारे पास जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है उसमें अगर ए छोटा हो बी से और सी बड़ा हो 0 से, देन हम कहेंगे, यहाँ पे आपको एक डिवीजन नज़र आ रही है, ए डिवाइड बाय सी छोटा है बी ओवर सी से, ओके। तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंड फ़ौरन हो जाना चाहिए कि ये एक डिवीजन प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी सिंपल है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो चीज़ों का सम हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आए ना, सॉल्यूशन आए, वो एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव के केस में, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ए है वो -5 है और प्लस वैसे ही आ गया, बी हमारे पास 11 है। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 6 आता है, तो डेट इज़ अ रैशनल नंबर, ओके। तो हम कहेंगे कि ये क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर यहाँ पे हम लिख दें विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्नैरियो पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे एडिशन की जगह यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यूज़ कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे, डिवीजन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो उनका सॉल्यूशन होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये एक क्लोयर प्रॉपर्टी है, ओके। जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लोयर प्रॉपर्टी, उसी की टाइप है आगे क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे हमारे पास एडिशन थी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। वहाँ पे हम डॉट यूज़ कर लेंगे, तो जो उनका सम आएगा वो हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए। -5 × 11 हमारे पास आंसर आया -55, सो डेट इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसको याद रखने का, माइंड में सेट करने का एक ईजी तरीका है कि यहाँ पे ना आप लिखें a प्लस बी प्लस सी बराबर लगाएं a प्लस बी प्लस सी,
यहाँ पे आप स्टार्ट में पैरेंथेसिस लगा दें और यहाँ पे आप एंड पे ये ब्रैकेट्स लगा दें। ओके, इसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में लगा दी, यहाँ पे हमने एंड पे लगा दी। सो इस तरह के केस में हमारे पास जहाँ पे पैरेंथेसिस आए तो हम उसे कहेंगे कि ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने प्लस के केस में सॉल्व किया तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। हमने वही सेम वाली चीज़ जो ऊपर की थी, हमने यहाँ पे सिर्फ डॉट यूज़ किया है। यहाँ पे हमने स्टार्ट में पैरेंथेसिस को लगा दिए, यहाँ पे हमने एंड पे पैरेंथेसिस लगा दिए। ओके, सो इसी तरह हमारे पास पार्ट 11 है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये कुछ ऐसा केस है कि हमारी इनपुट जो भी हो आउटपुट सेम आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट है 5, हमारे पास आउटपुट भी 5 आनी चाहिए। हमारे पास इनपुट है जी 10,000 तो हमारे पास आउटपुट भी 10,000 आनी चाहिए। ठीक है, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो हमारे पास ए है, फॉर एग्जांपल ये 5 है। 5 में हम कौन सा ऐसा नंबर डालें कि हमारे पास जो आंसर है वो सेम एज इनपुट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम प्लस के केस में 0 ही डालेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम रहेगी। तो हमने ए में 0 ऐड किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ए आ गया, सेम एज इनपुट। इसी तरह एक और केस है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके केस में क्या होगा जी, सेम एज इट इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी। यहाँ पे भी आइडेंटिटी के बारे में कहा गया, यहाँ पे भी आइडेंटिटी के बारे में क्या कहा गया। तो हम कह रहे हैं कि हम इनपुट को वो कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारी आउटपुट सेम आए। यहाँ पे कह रहा था इनपुट में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे हमारी आउटपुट सेम रहे। यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है कि हम उसे अपनी इनपुट से के साथ मल्टीप्लाई करें, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई के बारे में कहा गया है। कोई ऐसा नंबर बताएं जिसे हम एज अपनी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर जो है वो सेम एज इनपुट आए। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे सिंपल सा बात है कि आंसर है हमारे पास 1। एडिशन के केस में अगर हम 0 ऐड करें तो उस हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे सोल्यूशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा जी, हमारा जो एडिटिव के केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट ये है, हम उसको रिवर्स कर देंगे जस्ट। ठीक है, एडिटिव हमने ऐड कर दिया, इनवर्स की वजह से हमारी जो इनपुट थी उसी को हमने रिवर्स कर दिया। ओके, एडिटिव ऐड कर दिया, इनवर्स जो हमारी इनपुट थी उसको इनवर्स में कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होगा जी, ये हमारे पास एक नंबर है इनपुट ए, मल्टीप्लिकेटिव डॉट आ गया, इनवर्स की जगह हमने इसी नंबर को यहाँ पे इनवर्स कर दिया, 1/a आया, तो ए से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आया। तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ओके, इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे a प्लस बी लिखा तो हम इसी को उल्ट करके दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन यहाँ पे एडिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे एडिशन थी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो हम जस्ट वो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू इसको उल्टा के लिख देंगे, रिवर्स में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जी ये है एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दीज फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो एक इनपुट हमारे पास 11 है, उसमें हमने एक 0 ऐड किया तो हमारे पास सेम
आउटपुट आ गई, 11 ही आउटपुट आ गई। तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये एक एडिटिव, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सॉरी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्स मल्टीप्लाई वाई पॉइंट जी, एक्स पॉइंट वाई पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई जी। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई ही पढ़िएगा क्योंकि पॉइंट इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस वाई मल्टीप्लाई जी पैरेंथेसिस इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एक्स मल्टीप्लाई जी पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई जी। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गई हैं, पैरेंथेसिस आ गई हैं। तो इसके केस में हमने कहा था कॉम्यूटेटिव, सॉरी, एसोसिएटिव property with respect to multiplication। ओके, अब इसी तरह एक और पार्ट इसी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनपुट है, उसको इनवर्स में जाके लिखा है, हमारे पास आउटपुट 0 आ गई। तो हमने इसके बारे में बात भी की थी थ्योरेटिकल पार्ट में। हम इसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह हमारे पास 14 + 20, इसको ही हमने रिवर्स के केस में नेक्स्ट इक्वल के आगे लिख दिया। तो हम इसे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। हम इसे कहेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी है 5, हम इसको करेंगे स्केयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक स्केयर आ गया। यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 अंडर रूट, इसको इस तरह, ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, क्योंकि डबल स्केयर होगा। तो यहाँ पे हम स्केयर अंडर रूट से कट गया, हमारे पास आंसर आया 5। तो इसका जो ये एक रियल नंबर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक क्लोयर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ओके, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स यूज किया गया है एक नंबर का। हम इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे 2 है और इसका इनवर्स 1/2 होता है, ठीक है। 2 से कट गया, हमारे पास आंसर 1 है, तो हम कहेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास एक इनपुट है 22, हमने उसको एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम रही। तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद है जी, यहाँ पे भी इनवर्स है, -6/10 है, इसका इनवर्स -10/6। ओके, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आएगा, -10 इसके साथ कट जाएगा, 6 यहाँ कट जाएगा। ओके, तो हम
ये भी एक इनवर्स ही है, तो हम इससे भी कहेंगे कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, सो इससे नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस को यूज़ किया गया है, तो हम सिंपली कह देंगे ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है 10वां, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस को यूज़ किया गया है, तो ये भी एक सेम ही इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। ओके, वैसे नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास 89 एक इनपुट है, उसको हमने एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया कि हमारी जो आउटपुट है वो सेम रही है। हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, इससे नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम एक नंबर दिया गया, उसको रिवर्स के केस में आगे लिख दिया गया है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के केस में चली जाएगी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा जी, 27 हमारे पास इनपुट है, हमने उसमें एक ऐसा नंबर ऐड किया कि हमारी आउटपुट सेम आई, तो हम इसे कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x मल्टीप्लाई y और y मल्टीप्लाई x। बेसिकली जगह चेंज की है उन्होंने, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पाई की वैल्यू, हमारे पास पाई है प्लस, बेसिकली पाई का ही इनवर्स यहाँ पे लिखा गया है और एडिशन है साथ, हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके जी, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनमें आती हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो 15 प्लस -15 वो आ जाएगा 0। इसी तरह हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो वो हमारे पास आएगा 15 1/15, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ओके, इसी तरह आगे वाला पार्ट है -17, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। ओके, तो हम कहेंगे इसका जो एडिटिव इनवर्स है -27 प्लस 27। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -27.1 -27, तो वह हमारे पास आएगा 1, बिकॉज यहाँ पे एक कट जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स इन 7/8 का होगा 7 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसका जो इन्वर्स है 7/9 हो जाएगा। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे 9 7 -7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ओके, इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/9 डॉट 9/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, इस तरह पार्ट 4 में हम देखेंगे 9/16। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा जी, -9/16 में हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे हम लिखेंगे 9/16। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 16, और यहाँ पे हम लिखेंगे -9 + 9, तो ये इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होगा जी, यहाँ पे होगा -9/16, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16/9। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 5 में क्या होगा, -20/23, -20/23। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे कि यहाँ पे इसको प्लस करेंगे 20/23। ओके, एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे हम 23 लिखेंगे, यहाँ पे हम -20 + 20, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ओके, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में -20/23, और साथ में हम लिखेंगे 23/20, साथ में ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है जी 1, एडिटिव इनवर्स 1 आ जाएगा प्लस -1। ओके, सो 1 - 1 ऑल्सो 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होगा 1/1। ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा। ओके, इसी तरह -2/3 जो है वो -2/3 प्लस 2/3, 3 आ जाएगा, -2 + 2, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होगा, -2/3, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे कट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट केस है जी 7/2। इसके केस में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स 7/2 प्लस -7/2। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, हम लिखेंगे 7 -7, लिखेंगे 0। ओके, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होगा, हम लिखेंगे 7/2 2/7, ये एक दूसरे से कट जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1। एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होगा जी, -7 + 7। ठीक है, ये प्लस 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव के केस में क्या होगा, -7.1/7, ये माइनस इससे कट जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे है 12, एडिटिव केस में होगा 12 प्लस -12। ओके, तो ये हो जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होगा जी, 12
डॉट 1/12, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है जी आइडेंटिफाई ऑर्डर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये वही है, यहाँ पे हमने देखना है और यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है, बस हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ट्राइकोटोमी के केस में मैंने आपको बताया था कि x छोटा हो y से या x बड़ा हो y से या x बराबर हो y के, ठीक है। वहाँ पे हमने ए बी के केस में देखा था, यहाँ पे एक्स वाई के केस में देख रहे हैं, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इससे नेक्स्ट है जी, ये हमें सिंपली नज़र आ रहा है कि एक डिवीजन प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहाँ पे एक डिवीजन नज़र आ रही है, डिवीजन प्रॉपर्टी। सो इससे नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, हमें सिंपली नज़र आ रहा है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ओके, इससे बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये 5 वाले में है 7 ज़्यादा है z से, ओके, और z बड़ा है 5 से, देन 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टीज होंगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है जी, हमें सिंपली नज़र आ रहा है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है जी, हमें सिंपली नज़र आ रहा है कि ये एक सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। ओके, अब लास्ट वाले में ये है डिवीजन प्रॉपर्टी। ओके, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 1.3 में। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी शुक्रिया।